हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों को अपने जीवन में डर लगता है, जो कहीं ना कहीं बहुत सोचते हैं और उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि पता नहीं वो बाहर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर मन में विचार चलते रहते हैं, जो बार बार यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर जाएं और कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए या हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शैतान डरा कर रखता है और वो लोग अपने आप को लोगों के सामने खोल नहीं पाते, बाहर नहीं जा पाते और लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते। उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बना रहता है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही भाई बहनों से बात करना चाहता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस करते हैं और बाहर जाने में उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं हमारे साथ कोई विपत्ति ना हो जाए, कोई हमें नुकसान ना पहुंच जाए। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बातें करना चाहता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 121 उसकी 6 आयत, 7 आयत और 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के गहरे वचन के लिए पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और परमेश्वर हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देता। वही हमारा छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। इसका मतलब ये है कि चाहे आप रात में बाहर निकलें, चाहे आप दिन में बाहर निकलें, आप किसी भी समय बाहर निकलें, परमेश्वर आपको किसी भी चीज़ से कभी भी कुछ हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यानी कि परमेश्वर आपको ये साफ साफ बता रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुझे किसी भी विपत्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुझे किसी भी शैतान की योजना से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मैंने कहा कि तुझे ना तो दिन को धूप से कुछ हानि होगी और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आपके साथ होता है। उसके दूत 24 घंटे आपके साथ होते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी अलग नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें अलग नहीं करता। जब भी हम अपने कामों को करते हैं, परमेश्वर को याद करें कि परमेश्वर, हम इस काम को करने जा रहे हैं, तेरा आत्मा हमारी सुरक्षा करे, हमारी सहायता करे। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने दूतों को हमारे आगे भेजता है कि वो हमारे आगे आगे चले और हमारे हर एक मार्ग को सुधारे, हमारी हर एक ऊंची नीची भूमि को चौरस करे। परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहता है। परमेश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके बेटे या उसकी बेटियों को हानि पहुँचे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा बचाने वाला, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसी तरह जब हम आगे पढ़ते हैं तो 7 आयत में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे शैतान आज कितनी भी चाल क्यों ना बना रहा हो, चाहे वो आज कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना रहा हो आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आज चाहे
कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, चाहे कितनी भी घटी क्यों ना आ रही हो, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो रहे हो, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। जब परमेश्वर अपने मुंह से इस वचन को बोल रहे हैं तो वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आता है। फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा ही करेगा और वो हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देगा। चाहे शैतान कितनी भी योजनाएं बना ले, वो उस योजना को भी टाल देगा, लेकिन आपको या आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देगा। वो आपको तो बचाएगा, आपके साथ साथ आपके घराने की भी रक्षा करेगा। जो लोग परमेश्वर को नहीं भी जानते आपके घर में, वो उनकी भी रक्षा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तो हमें भी बचा, हमारे घराने को भी बचा, हमारे परिवार को भी बचा। जब आपने प्रार्थना की तो वो एक प्रार्थना आपके पूरे परिवार के ऊपर काम करती है। ये नहीं कि अगर आपने प्रार्थना करी तो सिर्फ आप ही की रक्षा होगी, नहीं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार की रक्षा करता है। उसका सुरक्षा का बाड़ा हमारे पूरे परिवार के चारों ओर लगता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। आज जितने लोग डरे हुए हैं, आज जितने लोग सहमे हुए हैं, जो लोग बाहर जाने से डरते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं, जिन्हें जो ये सोचते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि हम बाहर निकलें तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या हमारा एक्सीडेंट हो जाए या हमें कोई चोट पहुंच जाए। अगर आज जो लोग ये सोचते हैं, आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात कर रहा है। ये वचन आप ही के लिए है और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपकी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा और वो आपका एक बाल भी बाका नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपके प्राण की भी रक्षा करेगा। आप प्रभु से बोलें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा और वह मेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। तो जब आप परमेश्वर से ये वचन अपने ऊपर बोल कर जाएंगे तो परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। वो अपने वचन को महत्व देता है, वो अपने मुंह से बोले गए वचन को, अपने मुंह से बोले गए वर्ड को महत्व देता है। और उसी वर्ड को जब हम अपने ऊपर डिक्लेयर करते हैं, अपने ऊपर बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर उस वचन के अनुसार काम करता है। जब हमने परमेश्वर से बोला कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमें सारी विपत्ति से बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे प्राण की भी रक्षा करेगा, वो परमेश्वर उसी टाइम से हमारे प्राण की रक्षा करता है, हमें हर एक विपत्ति से बचा कर रखता है। कोई भी दुर्घटना हमारे जीवन में नहीं होती, कोई भी गलत समय हमारे जीवन में नहीं आता, कोई भी हमें चोट नहीं लगती, कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचती, ना हमारे प्राण को कोई नुकसान होता है। वो इसीलिए क्योंकि हमने प्रभु का वचन बोला है अपने मुंह से और प्रभु ने उस वचन को महत्व दिया है और प्रभु ने उसके ऊपर काम किया है और हमें बचाया है। हालेलुया। इसीलिए आज जितने लोग डरे हुए इन वचनों को बोलें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि कोई भी विपत्ति आपके जीवन में ना आए। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आमीन। इतना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु यहोवा हमसे बोलते हैं, परमेश्वर, कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहूँगा। आमीन। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर खुद हमसे बोल रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब उस डर को तो तुम अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दो। आपके जीवन में डर नाम का शब्द होने ही नहीं चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन में क्लियर आपको कर दिया कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सर्वदा तक करता रहेगा। इसका मतलब जब आप एक बार इस वचन को अपने जीवन में बोलेंगे तो प्रभु हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा, हमेशा उसके दूत आपके लिए खड़े रहेंगे कि जितनी बार भी आप बाहर जाएं, भीतर आएं, उसके दूत हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। उसका आत्मा हमेशा आपकी सुरक्षा करेगा और वो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, क्योंकि उसने खुद कहा कि अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यानी कि जब अगर आपने ये वचन अगर आज आपके जीवन में पहुंचा है तो आज आप इस वचन को अपने जीवन में बोलें
और जब आप आज इस वचन को अपने जीवन में बोलेंगे तो ये वचन आपके जीवन में अब से लेकर सदा तक बना रहेगा, जब तक आप अपने जीवन में जीवित हैं। जब तक आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा और अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। तो आपको अपने जीवन में भी वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी सहायता कौन करेगा, हमें सुरक्षा कौन देगा। हमें सुरक्षा देने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा। उन्होंने खुद कहा है कि बेटा तुम्हें मत डरो, तुम बाहर जाने से मत डरो, बाहर निकलने से मत डरो, तुम जाओ, हर एक काम को करो, तुम ब्लेस हो, तुम आशीषित हो। परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है और अपने वचन से तुम्हारी सुरक्षा करी है। जब वो अपने बड़े नाम से लेके अपने वचन को ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो उसका वचन हमारे जीवन में कितना प्रभाव करता है, कितना प्रभावशाली होता है, कितना हमें स्ट्रॉन्ग करता है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, हमें बचाता है। इसीलिए ना, क्योंकि वो जीवित वचन है, वो जिंदा खुदा है, उसके वचन भी जीवित हैं, वो हमारे जीवन में काम करते हैं। हमारा परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए वो हमारी सहायता करता है, हमारे साथ रहता है। उसका पवित्र आत्मा सर्वदा तक हमारे साथ रहेगा। जब हम उसे अपने जीवन में पुकारेंगे तो वो हमेशा हमारे पास खड़ा रहेगा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उसके कान हमेशा रहेंगे। और जब हम उससे बोलेंगे कि प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन, वो सुनेगा, हमें उत्तर दे, वो देगा, हमारी रक्षा कर, तो वो करेगा, क्योंकि वो अपने वचन को ज़्यादा महत्व देता है। और जितने वचन हम उसके बोलेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। इसीलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जॉब में जाऊंगा तो पता नहीं मुझे वहाँ पे मेरा बॉस लड़ेगा तो नहीं लड़ेगा। आप जाओ तो सही, क्योंकि आप वचन कह रहे हैं कि तेरी रक्षा सर्वदा तक करता रहेगा। आप बाहर जाओ, काम करो, बिजनेस करो, सुसमाचार फैलाओ। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके सुसमाचार देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पे लोग पथराव करें, हमें मारे या हमें पीटे या हमें भगाएं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन है ना आपके पास। प्रभु क्या कहता है कि मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहूँगा। अब बाहर निकलो, परमेश्वर के कामों के लिए निकलो, अपने कामों के लिए निकलो। प्रभु आपकी सहायता करने वाला है, परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। वो आपके साथ सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर बोला है। और परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा शब्द, मेरी बात कभी ना टलेगी। इसीलिए प्रभु ये बात बोलता है, क्योंकि उसके वचन में बहुत ज़्यादा महत्व है। उसका वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन नहीं पढ़ते और खाली प्रार्थना करते हैं और फिर बोलते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हुआ। क्यों होगा काम? आपने वचन तो बोला ही नहीं, आपने खाली प्रार्थना करी। खाली प्रार्थना में आपने क्या बोला प्रभु से? प्रभु मुझे आशीष दे। अरे आशीष के लिए आप वचन तो बोलो, जब तो प्रभु आपको आशीष देगा। आज बहुत से लोग हैं जो ये बोलते हैं कि प्रभु मैं दुर्बल हूँ। आप उस दुर्बलता को दूर करने के लिए वचन तो बोलो, जब तो परमेश्वर आपकी दुर्बलता को दूर करेगा। अगर आप खाली प्रार्थना करते रहोगे तो प्रभु आपको कैसे उत्तर देगा उस प्रार्थना का? आप प्रभु से बोलो कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप बोलो कि प्रभु आप हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, तो प्रभु आपकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेगा और आपको एक नए बल के साथ खड़ा करेगा, आपको ताकत देगा, वो आपको उकाबू के समान उड़ाएगा। हालेलुया। इसीलिए आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करे और परमेश्वर उनकी सहायता करे, उन लोगों को परमेश्वर के वचनों को बोलने की बहुत ज़रूरत है। और वो लोग बोलें, अपने जीवन में इन वचनों को बोलें कि प्रभु तेरा वचन कहता है ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा भी करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। जब आप इन वचनों को बोलेंगे, परमेश्वर 100% आपकी सहायता, आपकी मदद, आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी करेगा। उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने उसके वचन को अपने ऊपर बोला है। तो आज जितने लोग चाहते हैं परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे,
आज आप इन वचनों को अपने जीवन में बोलें, इन वचनों को लेके प्रार्थना करें। जैसा भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आप प्रार्थना करें, वचनों को ज़रूर बोलें, तो परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, ब्लेसिंग को लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। हम आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा संभालते हैं, हमें आशीषित करते हैं अपने वचनों के द्वारा और हमारी मदद और सहायता करते हैं। हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए एक प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमें आशीषित करे और हमारे डर को हमारे जीवन से भगाए और हमें सुरक्षित रख के आशीषित करे, ब्लेस करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को खुदावन जो इस विनती प्रार्थना को सुन रहा है, आज के वचन को सुन रहा है, आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ, अपने आप को भी आपके लहू में कवर करती हूँ और सिर से लेके पैर के नाखूनों तक खुदावन आपका पाक पवित्र लहू लगाती हूँ प्यारे पिता। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप छू लीजिए खुदावन, सिर से लेके पैर के नाखूनों तक छू लीजिए, टच कीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोगों के जीवन में डर का आत्मा काम करता है मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन से उन सारी अंधकार की दुष्ट की शक्तियों को बाहर निकालें और मेरे प्रभु इन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, आज के वचन इन सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएँ और इनके मार्ग में इनकी सहायता करें, मदद करें, इन्हें बचाएं और इन्हें छुड़ाएं मेरे प्रभु। तो एक एक जन को नया बल दे, नई ताकत दे, नई हिम्मत दे कि वो तेरे वचनों के द्वारा अपने डर को अपने जीवन से बाहर निकाले और तेरी सुरक्षा का बाड़ा इनके जीवन में बनने पाए, ताकि ये जिस भी काम के लिए बाहर निकले मेरे प्रभु, बेधड़क निडर होकर उस काम को कर सके। शैतान की एक भी योजना इनके जीवन में काम न कर सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। हाँ मेरे पिता, इस वचन के अनुसार आप इन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए और हर एक दुष्ट की चाल को मैं इनके ऊपर से यीशु मसीह नासरी के नाम में अधिकार के साथ होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। हर एक डर की आत्मा को फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। ओ रेबे शेखे रेबे संदोरी बाहारा बा शक्कारा बारा रेबे शेख रेबे संदोरी बाहारा बा शक्कारा बारा रेबे शेखे रेबे रेसे खेरी अंदो लिखरा बारा रबा संदोरी खासारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, इसी घड़ी आप एक एक जन को छूइए, आत्मा में टच कीजिए, टच कीजिए, टच कर दीजिए खुदावन। इसी घड़ी आपका आत्मा छुए, एक एक जन को छुए। हाँ मेरे प्रभु, इनके हृदय को छुए, ताकि इनके हृदय से डर का आत्मा निकल जाए और आपकी सुरक्षा इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को छुए पिता। आपने छुआ है, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में हर एक बीमार की चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। हर एक बीमार इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। ये बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्माओं, इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़ो, जीवन को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं तुम्हें अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जो तुम्हें रोना और दांत पीसना होगा। हर एक प्रकार की अंधकार की स्पिरिट को मैं इनके जीवन से डांटती हूँ, हर एक डेविलिश चीज़ों को इनके जीवन से निकालती हूँ और फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक वो बीमारी जो शैतान इनके जीवन में डालने की कोशिश करी है, मैं उन सभी बीमारियों को फायर करती हूँ, तोड़ती हूँ, इनके जीवन से नाश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी ये लोग तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, अब कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने एक एक बीमार को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, हील किया है, चंगा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को छूने के लिए, आत्मा में टच करने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी पवित्र आत्मा से एक एक जन को छुआ, उनकी सुरक्षा करी, सहायता करी, मदद करी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर की अब से लेकर सर्वदा तक आपका पवित्र आत्मा इनके साथ रहे, उनके आने जाने में, इनकी मार्गों में इनकी रक्षा करे, इनकी सहायता करे, मदद करे और कोई भी विपत्ति इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है।
एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।